हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं साथियों, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है साथियों। बीपीएससी टीआरई जो संभावित था साथियों, तीसरा चरण जो संभावित था कि अगस्त में उसकी परीक्षा होगी, उसकी परीक्षा अब लगता है साथियों कि मार्च में भी होगी। कल एक बहुत बड़ी अपडेट जारी की गई है शिक्षा विभाग के द्वारा। एक पत्र जारी किया गया जिसकी रिक्ति मांगी गई है 10 फरवरी तक और 15 फरवरी से आवेदन होने की पूरी संभावना है। और मार्च में इसका होने का एग्जाम साथियों लग रहा है कि पहले ही होगा। और क्यों होगा इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे और बात करेंगे आज के इस नई वीडियो में कि इतनी जल्दी ये सब क्यों कैसे होने वाला है। हालांकि 2 बार तो बीपीएससी 1-2 हो गया साथियों, दूसरे की अभी ज्वाइनिंग भी नहीं हुई है। कल से उनका जो अलॉटमेंट जारी कर दिया गया है, मैसेज भी आ रहा है साथियों। बहुत सारे अभ्यर्थियों का मोबाइल पे उनको स्कूल का अलॉटमेंट दिया जा रहा है। और ये बीच में का एक खबर कैसे आ गई, जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने 9वीं बार शपथ लिया है साथियों, और अब बीजेपी की सरकार के साथ वो शामिल हो गए हैं बिहार में। तो उसी को देखते हुए तेजस्वी यादव जो इससे पहले डिप्टी सीएम थे, उन्होंने बयान दिया था मीडिया में कि 17 महीने में बीजेपी ने कुछ नहीं किया, लेकिन हम 17 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन हम लोगों ने 17 महीने में दुनिया की बड़ी वैकेंसी बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और सेकेंड कराया 2 लाख से ऊपर। उसी के क्रेडिट लेने के लिए इन्होंने ऐसी बातें की है। और इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने इस तरह का मुझे अपना लग रहा है कि वो प्रस्ताव जारी किया है। और वो बीपीएससी टीआरई जो है 3.0, जिसमें लाखों की वैकेंसी होने की पूरी संभावना है। जितने रिक्त पद है सो मिलाकर तो ये बहाली होने की संभावना है। तो बिग ब्रेकिंग अपडेट निकल के आई साथियों, बीपीएससी 3.0 शिक्षक भर्ती परीक्षा 10 फरवरी तक रिक्ति और 15 से आवेदन। क्योंकि आचार संहिता लगने वाली है साथियों, तो आवेदन पहले हो जाएगा तो सरकार कोर्ट में हलफनामा देकर परीक्षा ले सकती है। तो सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है। तीसरे चरण की शिक्षक बहाली का मामला और टीआरई 3 जो है मार्च में संभावित है। और आइए उस पत्र को भी हम लोग देखेंगे जिसमें रिक्ति की मांग की गई है साथियों, जल्द से जल्द। तो आप एक बार फिर से आज के इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है साथियों। और जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आइए देखते हैं क्या कुछ उस पत्र में पहले कहा गया, फिर उसके बाद हम लोग उस न्यूज़ को भी देखेंगे जिसमें तेजस्वी यादव ने कहा था। तो शिक्षा विभाग बिहार सरकार पटना, कल ही एक पत्र जारी किया गया है। कन्हैया प्रसाद निदेशक, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं 29 को अब नियोजित शिक्षक ऊहापोह में है साथियों। राजकर्मी की भी परीक्षा फरवरी में होना है। अब वो कैसे बीपीएससी टीआरई 3 की तैयारी करें, ये भी भारी समस्या है साथियों। और कई केस भी हो गए हैं, हालांकि केस नहीं होना चाहिए था। केस सिर्फ ऐच्छिक ट्रांसफर होना चाहिए कि सरकार परीक्षा लेने के पक्ष में है साथियों। तो कहीं ना कहीं नियोजित शिक्षक को भी दुविधा है। जो तो बीपीएससी 1-2 में नियोजित शिक्षक पास कर गए हैं उनको तो अच्छा है साथियों, लेकिन जो रह गए अब वो अपने नौकरी बचाने के लिए राजकर्मी की परीक्षा देंगे या फिर बीपीएससी। देना तो दोनों है। हाला अगस्त में होता साथियों बीपीएससी टीआरई, तो कुछ मौका मिल जाता तैयारी होने का। आइए देखते हैं इस पत्र में। तो प्रारंभिक 1 to 5, 6 to 8, 9 से 10 और 11 से 12 विद्यालय में उपलब्ध रिक्तियों की सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में उपर्युक्त विषय आप अवगत हैं कि बिहार राज्य अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 जो दिनांक 10/4/23 से अधिसूचित की गई है के परिप्रेक्ष्य में 26/2001/2023 टीआरई 1 और 27/2000 टीआरई 2 के तहत अनुशंसित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की कार्रवाई की गई है। पुनः तृतीय चरण टीआरई 3 के तहत नियुक्ति की कार्रवाई की जानी है। तो यह सबसे बड़ी साथियों यहाँ देख सकते हैं सबसे बड़ा फैक्टर, ये पुनः तृतीय टीआरई 3 के तहत नियुक्ति की कार्रवाई की जानी है, जिसकी संख्या जो है स्थानीय निकाय से नियुक्त शिक्षकों की संख्या 20 से 25 हज़ार के आसपास है। ऐसी परिस्थिति में स्थानीय निकाय से रिक्त पदों की गणना करते हुए उन्हें प्रशासी पदवर्ग समिति से विद्यालय अध्यापक के पद पर सृजन आवश्यक हो गया है। तो जैसा जान रहे साथियों कि जितने भी पंचायती कर्मी थे वो बहाल अब बंद हो गया और उन्हीं पद को जो है मर्ज करके विद्यालय अध्यापक दिया गया। आपसे रिक्ति की सूचना अप्राप्त रहने के कारण अग्रेतर कार्रवाई बाधित है। उल्लेखनीय है कि इस संबंध में आपको पूर्व में ही वांछित 2 दिनों के अंदर भेजने का निर्देश दिया गया था। जैसा कि हम लोग समझ पा रहे हैं, पुनः निर्देशित दिया जाता है कि अपने जिले के अंतर्गत नियुक्त स्थानीय निकाय के शिक्षक जो टीआरई 1 और 2 के तहत विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त हो गए हैं से संबंधित रिक्ति की सूचना इस पत्र के साथ 1, 2, 3 एवं 4 जो फॉर्मेट जारी किया है, जैसे 1 to 5 के लिए 1, 6 to 8 के लिए दूसरा प्रपत्र, 9, 10 के लिए तीसरा और 11 से 12 के लिए चौथा, और इसको ईमेल पर विभाग के ईमेल पर 2 दिनों के अंदर भेजना सुनिश्चित करेंगे और इसे अति आवश्यक समझे। तो जैसा कि अब सरकार की लड़ाई है, पहले
महागठबंधन की सरकार थी, अब बीजेपी की सरकार हो गई है, तो ये भी चाहती है कि हम भी 1 लाख बहाली का क्रेडिट जो है अभी आगामी लोकसभा में ले लें, जैसा कि तेजस्वी ने कहा था। और उसी को देखते हुए मुझे समझ में आ रहा है कि इन्होंने इस तरह का फैसला लिया है साथियों। और ये देख सकते हैं कल ही इन्होंने सभी क्षेत्रीय शिक्षा पदाधिकारी निदेशक को जारी किया है। और ये फॉर्मेट देखिए, जैसे मैंने ही कहा था कि फॉर्मेट 1 है, जिसमें उच्च माध्यमिक के लिए है 1 to 5 TR 1 और 2 जो नियुक्त हो गए उच्च माध्यमिक 11 से 12 के लिए रिक्तियों की संख्या। उसी तरह माध्यमिक 9 से 10 के लिए आप देख सकते हैं सभी जिला से कितने पद रिक्त हो गए हैं। उसी तरह 6 से 8 तीसरा प्रपत्र है 6 से 8 के लिए, इसमें भी रिक्तियों की संख्या। और 1 to 5 के लिए यहाँ ये देख सकते हैं साथियों। और कल इसी बयान को जो है मीडिया सोशल मीडिया में दिखाया गया, यहाँ देख सकते हैं तैयारी में जुटा शिक्षा विभाग, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। और क्या निकल के आए तो तीसरे चरण की शिक्षक बहाली मामला जो बीपीएससी टीआरई है उसके संबंध में ये जारी किया गया है। मार्च में ही होगी परीक्षा, जैसी इसने न्यूज़ दिया है साथियों। और बहुत सारे यहाँ साथियों ने कमेंट किया है कि बीपीएससी टीआरई कमिंग सून, मतलब आ गया है साथियों। तो क्या कुछ इस न्यूज़ में भी कहा है उसको भी हम लोग बात करेंगे। न्यूज़ टीवी के जो आप देख सकते हैं रजनीश कुमार है, जिन्होंने काफ़ी न्यूज़ दिया है साथियों, और साथ ही सही भी हुआ है। आइए उनको भी सुनते हैं। तो अभी जो भी है अपना तैयारी में लग जाए। अगर कोई नियोजित शिक्षक है उनको व्यक्तिगत मेरी सलाह है कि आप अपने राज्यकर्मी की जो परीक्षा है साथियों उस तैयारी में जुट जाए, क्योंकि आपको उसमें भी अगर पेंशन वगैरह मिल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जो आपकी नौकरी है वो सुरक्षित रहेगी और समय बचे तो इसके लिए भी तैयारी करेंगे। हालांकि हम लोग का अपना अनुमान है साथियों कि अगर फॉर्म फिलअप भी हो जाता है तो एग्ज़ाम हो सकता है कि बाद में हो तो अच्छा रहेगा। आइए सुनते हैं क्या कुछ इन्होंने कहा है। अब तक ये काम 17 सालों में भाजपा के साथ डबल इंजन में रह करके नहीं कर पाए, और ये डिप्टी सीएम होकर के इनकी राजद के मंत्रियों ने इतना काम कर दिया तो ये पच नहीं रहा होगा। आपका क्या रह गया जिस सरकार में जो आपने 10 लाख की वादा किया, किस किस डिपार्टमेंट में बाकी रह गया जो आपने नहीं कर पाया? लगभग हर जगह निपा लिया है। और हम आपको बता दें पिछले 2 कैबिनेट से पब्लिक हेल्थ कैडर का फाइल इन लोगों ने रोक रखा है, जिसमें लगभग 1 लाख से भी ऊपर नियुक्तियां हैं। हम लोगों ने पास भी किया सारी चीजें, लेकिन ये लोग कैबिनेट में नहीं आने दे रहे। 2 कैबिनेट से नहीं आने दे रहे। चाहे आशा वर्कर का भी है, ये भी आने वाला है जल्दी। तो हम लोग तो देखिए काम में विश्वास रखते हैं। हम लोग तो रात भर घूम करके छापा भी मारने का काम किया है, कहीं कमी हो तो इससे सोच रहे थे। से जुड़ा हुआ मामला, मार्च में ही तीसरे चरण के लिए परीक्षा होगी। एक बड़ी खबर, तैयारी में जुटे शिक्षा विभाग के अधिकारी। तो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि तीसरे चरण के शिक्षक बहाली से जुड़ा हुआ मसला, मार्च महीने में तीसरे चरण के लिए परीक्षा होगी और शिक्षा विभाग के अधिकारी इस परीक्षा को सफल तरीके से कराने की तैयारी में जुड़ गए हैं। तो इस वक्त बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो पटना से इस वक्त की बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से है, जहां पर तैयारियों में जुट गया है शिक्षा विभाग और तीसरे चरण की बहाली, शिक्षक बहाली से जुड़ा हुआ यह मामला। मार्च में परीक्षा होगी और मार्च में जब परीक्षा होगी तो उसकी तैयारी में ही जुट जाने का निर्देश भी जारी किया है। और ऐसे में जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं तैयारियों में जुट गए हैं ताकि तीसरे चरण के लिए होने वाली मार्च में परीक्षा को सही तरीके से अंजाम तक पहुंचाया जाए। रजनीश हमारे साथ फोन लाइन पर। रजनीश, सरकार में इस बात एनडीए की सरकार है और परीक्षा मार्च में ही होगी, और कुल मिलाकर जो ये कहा जा रहा है कि हमने भर्तियां करवाई, हमने रोजगार पैदा किया, हमने रोजगार का सृजन किया, ऐसे में अब जो कदम उठाए जा रहे हैं, तीसरे चरण की जो बहाली की प्रक्रिया शुरू हो रही है और सरकार पूरी रफ्तार में है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए आज पहला ही दिन है एनडीए की सरकार का और पहले दिन ही बड़ा एक्शन, यानी जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है हमारे पास कि अब अगस्त की बजाय अब मार्च महीने में ही जो है अब इसी साल तीसरे फिर शिक्षक बहाली परीक्षा ली जाएगी। यानी शिक्षा विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है और सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी को यह आदेश दे दिया गया है कि जो भी रिक्तियां हैं उसे आप 10 फरवरी तक शिक्षा विभाग को भेज दें, ताकि 15 फरवरी तक यानी आचार संहिता लगने से पहले विज्ञापन जारी हो सके और मार्च में परीक्षा लिया जा सके। बता दें आपको कि 14,762 पदों पर शिक्षा विभाग ने बीपीएससी को रिक्तियां भेजी थी सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए, लेकिन कुछ दिन पहले सप्लीमेंट्री रिजल्ट की जो रिक्तियां हैं शिक्षा विभाग ने वापस ले लिया
और रिजल्ट पर रोक लगा दी, जिसके बाद ये कयास लगाया जा रहा था। लेकिन आज सरकार बनते ही पहले ही दिन जो है ये खबर आ रही है कि अब शिक्षा विभाग अगस्त की बजाय मार्च में ही अब टीआरई 3 यानी शिक्षक बहाली फेज 3 की परीक्षा लेगी और लाखों की संख्या में जो इंतजार में अभ्यर्थी थे उन्हें फिर से मौका मिलेगा शिक्षक बनने का। विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश तमाम जानकारियों के लिए। सरकार बनते ही अब एक के बाद एक निर्देश जारी किए जा रहे हैं। 10 फरवरी तक मांगी गई रिक्तियां और सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि अब बहाली की प्रक्रिया फिर से शुरू होगी, परीक्षाएं होंगी और शिक्षा विभाग जुट गया है।